नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लमसम की ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में कि आप एक्स्ट्रा वेल्थ, एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट कर पाएंगे इस वॉर वाली सिचुएशन से। पहली बात, इस वीडियो से क्या क्या फ़ायदे देखने को मिलेंगे उन पॉइंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। आपके रिटर्न्स बेटर होंगे, एवरेज होने से बचेंगे, यानी कि रिटर्न एवरेज नहीं होंगे, रिटर्न्स बेटर होंगे। फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा। टेंशन नहीं, मतलब यानी कि आप थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। रीज़न क्योंकि लोग बहुत पैनिक कर जाते हैं सिचुएशन में, नेगेटिव साइड भी और पॉजिटिव साइड भी। अब नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या है, ये वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। ग्रैब द अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है, इसका एक बैलेंस बना के बहुत चलना जरूरी होता है कि हमें अपॉर्चुनिटी कैसे निकालनी है, और इसमें सिर्फ एक ही चीज़ समझनी है, वो है बैलेंस। उसके बाद फोर्थ नंबर पे, जो फर्स्ट पॉइंट पे हमने बात करी थी, फोर्थ नंबर पे वही बात रिपीट होगी कि यहाँ पे भी जो फोर्थ पॉइंट है वो भी आपको एक्स्ट्रा रिटर्न्स में हेल्प करेगा, एक्स्ट्रा वेल्थ जनरेट करने में। और फिफ्थ में आपका डिसिप्लिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग इस चीज़ को इग्नोर मारते हैं। छोटी सी वीडियो होने वाली है, बहुत ज़्यादा नहीं, 5 मिनट से कम की वीडियो में रखेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस तरह से चीज़ों में आगे बढ़ा जा सकता है और आप चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, जब भी आप किसी भी फंड में अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो आपने 5 फंड के अंदर अगर SIP चला रखी है और एक आधा लमसम एक्स्ट्रा फंड ले रखा है, तो मैक्सिमम लिमिट मैं आपको बोल रहा हूँ कि 6 बहुत है आपके पास म्यूचुअल फंड। अनलेस आपका पोर्टफोलियो 70 लाख 80 लाख से ऊपर चला गया है। 70 लाख से ऊपर का पोर्टफोलियो है तो आप 7 म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, लेकिन मैं उससे ऊपर तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा आपको। जाओ 4 5 6 म्यूचुअल फंड मैक्सिमम होते हैं कि जब आप कोई पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हो और लमसम भी कर रहे हो। लोग गलती क्या करते हैं, 5 फंड में SIP चला दी, 5 में लमसम कर दिया, तो वहाँ पे रिटर्न्स अपने आप एवरेज हो जाएंगे। तो अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो अपने SIP वाले फंड्स में ही करें। अगर SIP 4 में है तो 2 एक्स्ट्रा लमसम के लिए बेशक ले सकते हैं और वो 4 यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पैसा डालना कैसे है। अगर आप 50 लाख डाल रहे हो, 10 लाख डाल रहे हो, 10,000 डाल रहे हो, ठीक है, पोर्शन में डिवाइड कर लो आप। ठीक है, आपको लग रहा है कि 10,000 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, मैं वापस अगले महीने 15 दिन में फिर से लमसम कर पाऊंगा, तो इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा फंड है जो 3 लाख 4 लाख कुछ भी है, जो आपको लगता है कि आप बार बार नहीं डाल पाओगे, उसको आप पार्ट में डिवाइड कर लो। 1 लाख रुपए डाल दिया एक डिप पे, दूसरा दूसरे पे, तीसरा तीसरे पे। और एक और तरीका मैं बताता हूँ, अगर आपके पास एडवाइज़र नहीं है तो क्या तरीका है, लिक्विड फंड में डालो और वहाँ से सीधा STP लगा दो, आपका काम बहुत आसानी से बन जाएगा। या फिर लिक्विड में पूरा पैसा डाल दिया 3 लाख रुपए और STP लगा दिया आपने हर 4-5 दिन की, आपको बहुत बढ़िया NAV मिल जाएगी और एवरेज हो जाएगी आपके NAV पूरे मंथ में, और जिससे आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी। ठीक है, अब डोंट मिस बिग अपॉर्चुनिटीज। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जब हम आगे इस वीक में बात करेंगे तो कब आई थी, हमारे पास आई थी 7 अप्रैल 2025 को, जब NAV सबसे ज़्यादा लो थी। अब ये देखो, ये स्क्रीनशॉट आप देखो, यहाँ पे मैंने अपने क्लाइंट्स को 7 अप्रैल को अपॉर्चुनिटी का मैसेज दिया था, और एक अपॉर्चुनिटी आई थी मार्च के लास्ट वीक में जो 2026 में आई थी। ठीक है, वहाँ पे भी हमने अपने क्लाइंट्स को एक मैसेज किया था, और बिल्कुल एग्जैक्ट 7 अप्रैल को हमने मैसेज किया हुआ है। और इस मैसेज के बारे में डिटेल में बात मैंने दूसरी वीडियो में करी है, तो वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है, परफेक्ट टाइमिंग कुछ नहीं होती। अगर 7 अप्रैल मिस हो गई, 8-9 को भी आप कर देते तो कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला। मेरा कहने का मतलब ये है, अपॉर्चुनिटी ढूंढो पर बैठे मत रहो। एक रूल बना लो कि इतने दिन वेट करूंगा, उसके बाद मैं लमसम कर दूंगा। ठीक है, अब चौथे नंबर पे ये ध्यान रखना कि कभी भी जब आपके पास फंड आए, 5 फंड है, सब में इक्वली डिवाइड मत करो। जिसकी NAV ज़्यादा गिरी है उसमें पैसा डाल दो, अगली बार किसी और की गिरेगी तो डाल देना। लास्ट में आपके पोर्टफोलियो का बैलेंस सही रहना चाहिए कि ऐसा ना हो स्मॉल कैप में 50 लाख हो गया और लार्ज कैप में 5 लाख पड़ा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिले वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हो, बाद में SIP से हम एडजस्ट कर लेंगे इस अमाउंट को। SIP लास्ट जो पॉइंट है, डिसिप्लिन जो आपको देगा, SIP चलते रहने चाहिए किसी भी हाल में, SIP नहीं रुकनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि यार इतना सब हम नहीं कर सकते, इतना सब हम मैनेज नहीं कर सकते, तो स्क्रीन पे नंबर है, आप वो अपॉर्चुनिटी जो मैंने आपको दिखाया स्क्रीनशॉट, अगर उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें, हम आपकी हेल्प करेंगे और वेल्थ जनरेट करने में। प्लस प्लीज़ रिव्यू के लिए मैसेज मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, और होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।